नमस्कार, सुप्रभात। आज की ताज़ा खबर प्रियंका कटोच के संग आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये सुबह सवेरे का जो प्रोग्राम है, ये जो ताज़ा खबरों का सिलसिला है, ये आप तक पहुँचाने की जो एक मेरी कोशिश है, इसे आप सब ज़रूर पसंद भी करते हैं और सराहना भी देते होंगे। चलिए बात करते हैं आज की पहली खबर की। तो चुनावी बिगुल बज तो चुका था, लेकिन शुरुआत जो है आज वोट के माध्यम से शुरू होती नजर आ रही है। यानी कि जम्मू कश्मीर में पहले चरण के लिए जो 24 सीटों का मतदान था वो आज है और वोटिंग जो है वो कुछ देर पहले ही शुरू हो चुकी है। अगर जिक्र करूं तो मतदान सुबह 7 बजे से ही अपनी अपनी कतारों में खड़े रहकर इंतजार कर रहे हैं कि हम हमारे जो पसंद के प्रत्याशी हैं उन्हें जाके अपना मतदान दें। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान आज होना है। मतदान देने के लिए सुबह से ही जिक्र करूं तो 7 बजे से ही लोग लाइनों में लगे हैं और वे लोग शाम के 6 बजे तक वोट जो है दे सकते हैं। पहले चरण में 7 जिलों की 24 विधानसभा सीटों के लिए मतदान होगा। अगस्त 2019 की अगर मैं बात करूं तो अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद जम्मू कश्मीर में पहला विधानसभा चुनाव हुआ है। वहीं किश्तवाड़ और जख्ती में एक मतदान केंद्र पर तैयारियां अभी भी जारी हैं। इसी के साथ अगर जिक्र करूं, पूरे 10 साल के बाद चुनाव हो रहे हैं। इसमें लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं, चुनाव में लड़ने वाले प्रत्याशियों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं और जम्मू कश्मीर का ये जो एक भविष्य है, इसको लेकर एक जो सुनहरे सपने देख रहे हैं, उनकी अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं। जम्मू कश्मीर में तकरीबन 10 साल के बाद विधानसभा चुनाव हो रहा है और पहले चरण के लिए, जैसे मैंने पहले भी बताया, आज विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। जम्मू संभाग की 8 और कश्मीर घाटी की 16 सीटों पर आज प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला जो है वो ईवीएम में कैद हो जाएगा। इन सीटों पर 219 उम्मीदवार मैदान में उतरे हैं, जिनमें से 90 जो हैं वो निर्दलीय उम्मीदवार शामिल हुए हैं। अब देखने वाली बात यही है कि जो भी अपने अपने प्रत्याशी को चुनने के लिए या अपने प्रत्याशी के प्रति जो एक सहानुभूति या उनसे एक उम्मीद बांधने की जो कड़ी जनता और एक प्रत्याशी के बीच में जुड़ी है, उसी को मद्देनजर रखते हुए जो आज मतदान का सिलसिला है शुरू हुआ है, उसे ईवीएम में कैद करके ले जाया जाएगा और अंतिम चरण के बाद ही जब फाइनल जो परिणाम घोषित किए जाएंगे, उससे पता चलेगा कि जो लोग आपको वाकई में अपना पसंदीदा प्रत्याशी कहते थे, उन्होंने आपको चुना भी है। आगे बढ़ जाएं तो रियासी की बात करें। रियासी के चसाना में भूस्खलन हुआ है, जिसकी वजह से 2 लोग जो थे वो मलबे में दब चुके थे। सर्च अभियान अभी तक जारी है। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में एक बड़े भूस्खलन के बाद कम से कम 2 लोग लापता हो गए हैं। बचाव दल के तलाशी अभियान उनकी तरफ से जारी किया गया है और अधिकारियों का कहना है कि बचाव कर्मी प्रभावित क्षेत्रों से मलबा हटाने के लिए तकरीबन 1 दर्जन से अधिक अर्थ मूवर जो हैं वो तैनात करवा चुके हैं और इसके साथ ही खोजी दल ने सर्च अभियान भी तेज कर दिया है। तो अक्सर ऐसे इलाकों में हालिया कुछ दिन पहले भी मैंने एक लाइव कंडक्ट किया था, जब मैं खुद भी वहां पर गई थी। तो जो इलाका था वो देखा जाए तो काफी ज्यादा खतरनाक जरूर है। हाँ, ऐसे हादसे अक्सर पहाड़ी क्षेत्रों में हमें देखने को सुनने को मिलते रहते हैं। अब उमर अब्दुल्ला की बात करें तो वे अमित शाह पर पलटवार करते हुए नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि 370 खुदा का फरमान नहीं है, एक दिन बहाल होकर ही रहेगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। उमर अब्दुल्ला ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अनुच्छेद 370 संबंधी बयान पर पलटवार करते हुए उन्हें कहा है कि 370 खुदा का फरमान नहीं है, एक दिन बहाल होकर ही रहेगा और हम करवा कर ही रहेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि अनुच्छेद 370 भी एक दिन वापस बहाल हो जाएगा और ये खुदा का फरमान नहीं है। इसे हटाने के लिए और ये हटने के बाद दोबारा से खुशहाली आएगी और इसे दोबारा जो है हम बहाल करके ही रहेंगे। चुनाव प्रचार में ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि क्या गुलाम नबी आज़ाद की बेटी भी आने वाले वक्त में हमें राजनीति के क्षेत्र में दिखती हुई नजर आएंगी कि नहीं। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम और डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के चेयरमैन
गुलाम नबी आज़ाद के इन दिनों प्रचार करने में वे व्यस्त ज़रूर हैं, लेकिन पिछले दिनों बीमार हो गए थे और एम्स में भी भर्ती थे। गुलाम नबी आज़ाद की बेटी सोफिया अपने पिता का ख्याल रखने के लिए तमाम उनकी चुनावी रैलियों में जाकर हिस्सा बन रही हैं, उनका ख्याल रख रही हैं और राजनीति के सफ़र को भी समझ रही हैं। और ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि चुनाव के साथ साथ वे राजनीति भी ज़रूर सीख रही हैं। तो क्या आने वाले वक्त में हमें राजनीति में उनकी बेटी सोफिया देखने को मिलेगी कि नहीं, ये सवाल मैं आपके लिए भी छोड़ कर जाती हूँ। और अगर ऐसा कुछ होता है तो इस पर अपडेट लेकर ज़रूर हाजिर होंगे। फिलहाल आज की ये ताज़ा खबरों का सेगमेंट आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं और मैं वापस से आप लोगों से मुलाकात ज़रूर करूँगी कुछ और नई ताज़ा खबरों का सिलसिला लेके। ऐसे में खुश रहें और अपने आसपास के जितनी भी सराउंडिंग्स है, जितना भी आपका वातावरण है, उसे स्वच्छ रखने के लिए और एक अच्छे नागरिक होने का ज़रूर परिचय दें। और मैं आप लोगों से मुलाकात करती रहूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद।